So hello my lovely dear students, welcome back to my channel। So आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, जिसका पहला चैप्टर है विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर आनंदित हुए। मध्य स्तर में भी अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय विज्ञान इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान क्या है? विज्ञान कहता है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान विज्ञान जो है वो देखने, समझने, कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों और परतों को खोलता है। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं, यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। यह जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या विस्तृत जंगल का, हमें सदा ही नित नई खोज के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता है। क्या आपने रात में आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है और सोचा कि ये चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते हुए देखा या आप विस्मित हुए कि ये कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? ये सब विज्ञान से उजागर होने वाले रहस्य कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। महासागर की गहराइयों से लेकर मरुस्थल अंतरिक्ष की व्यापकता तक, ये जो है अंतरिक्ष की व्यापकता तक शामिल है। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा मरुस्थल है, डिजर्ट एरिया है ये, और ये समुद्र तट है। यहाँ पर समुद्र के भीतर का दृश्य है। और ये मंदाकिनी हमारा जो है आकाशगंगा, ये हमारा आकाशगंगा मंदाकिनी है। तो आइए आगे समझते हैं। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली में एक टुकड़ा को जोड़ देती है। विज्ञान जो कहता है कि विज्ञान एक पहेली की तरह है और इस पहेली का एक टुकड़ा
जोड़ देती है। और आपको पता है कि यदि इस पहेली की सबसे अच्छी बात है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं। नया भाग नए प्रश्न की खोज की ओर ले जाता। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है, वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। अगर एक वैज्ञानिक खोज करता है और उसकी खोज गलत पाई गई तो उसे हटा करके दूसरे वैज्ञानिक उससे आगे का काम करते हैं। तो यही कहने का तात्पर्य है, नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती है। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने रोचक विचार आएंगे, कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचार को प्रेरित करेंगे। आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। खोज करेंगे तो क्या होगा, यह समझ आने लगेगा ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है, पर्यावरण भी है, रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन अद्भुत विविधता है, पृथ्वी पर जीवन की जो है अद्भुत विविधता है। इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित होने वाले फलने फूलने में सफल हो सके। आपने किसी बीज को एक पौधे से एक इल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा है। अनेक अवलोकन किए होंगे जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है। यहाँ देखिए, ये आपका कैटरपिलर है, ये पौधा है, और ये आपका है एक गाय है जो अपने बछड़े को दूध पिला रही है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन। देश भर में स्वादिष्ट पकवान बनाने की विशिष्ट विधियाँ, ये सब कैसे बनते हैं, कैसे पता करें। यहाँ देखिए, विशिष्ट भोजन है, विशिष्ट प्रकार के पाए जाने वाले भोजन हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता पड़ती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या कभी बारिश में दौड़े भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश कैसे और क्यों होती है? क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है, गर्म करने पर उबलने लगता है। आपको भी गर्मी में ठंडा जल पीने, सर्दी में गर्म जल से नहाने का आनंद आता है। गर्म और ठंडे कैसे समझते हैं, चाहे वह जल हो या ज़बर से मापते हमारे शरीर का तापमान। कोई वस्तु कितना गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। और फिर हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद करने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने वाला प्याला, विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पृथ्वी पर विद्यमान
प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की अंतहीन सूची बनती जाएगी, किंतु प्रश्नों पर यह सीमा केवल पृथ्वी पर ही क्यों? एनसीईआरटी कहता है कि यह सीमा पृथ्वी तक ही क्यों सीमित रहे? चलिए चांद और सितारों के पास चलते हैं, चमकने वाले लाखों तारों के पास चलते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं, चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, कि यह वस्तु गति कैसे करती है इसके बारे में, मूंगफली के छिलके अलग करने के बारे में। इस पुस्तक की प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा, संभवतः आपके मन में भी प्रश्न पैदा करेगा, चाहे आपने ध्यान दिया हो या न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, आप क्या करेंगे? शायद आप अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि मेरी कलम लिखना क्यों बंद कर दी, और अनुमान लगाएंगे कि स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर रिफिल की स्याही का जांच करेंगे। खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए आपने देखा कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब क्या करेंगे? आप एक अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई होगी। यह अनुमान सही है कि नहीं, आप इसे करने के लिए कुछ करने के प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। यह आपको जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, यह एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। यह जो है एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। क्रियाकलाप दिया हुआ है इसमें, आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती है और हम खुद से उसे निपटने का कोशिश करते हैं। तो ये अब अपने वास्तविक जीवन से एक समस्या को लिखना है। आप किन चरणों का पालन किए? विज्ञान केवल तथ्यों या आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना ही नहीं है। कहता है कि विज्ञान जो है केवल आंकड़ों को याद कर लेना और उसे प्रयोग करना ही नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण का हम अनुपालन कर सकते हैं? सबसे पहले, जो हमें रुचिकर लगता है, जिसे हम समझ नहीं पाते, वह उसका हम अवलोकन करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमें रुचिकर लगता है और जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हमें अचंभित करता है। शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं, उसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का प्रयोग और अधिक अवलोकनों का सत्यापन करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक जो रुचिकर हमें लगता है और जो समझ में नहीं आता है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन मतलब देख कर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वो हमें अचंभित करता है तो उसके बारे में प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद एक प्रश्न से संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके बाद परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं।
जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं रूट के बारे में जानना चाहिए, हमें जानने की जिज्ञासा जगी, एक समस्या जगी, तो फाइब्रस रूट और टैप रूट होते हैं, दो प्रकार के रूट होते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो है कौन कौन सी देखने को मिलती है विभिन्नताएं, जो टैप रूट होती है उसमें और जो फाइब्रस रूट होती है उसमें। तो हम सबसे पहले अवलोकन करते हैं और अवलोकन करने के बाद उसके बारे में प्रश्न सोचते हैं और संभावित उत्तर का अनुमान लगाएंगे। उसके बाद अधिक अवलोकन के बाद सत्यापन करेंगे और उसके बाद विश्लेषण करके देखेंगे कि हमारा परिणाम सही है या नहीं। तो इस तरह से हम चरण दर चरण प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक वो लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढते हैं अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का पालन करता है? एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान सोचता है कि दाल में कुकर से बाहर कैसे निकली। दाल कुकर से बाहर कैसे निकली? क्या कुकर में अधिक पानी था? साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए, यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली होगी, कहाँ से निकली। कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि कोई विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा, क्या कोई समस्या है या स्विच में। जब हम प्रश्न पूछने और उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिक की तरह ही कार्य करते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर के आता है कि प्रश्न पूछना और प्रश्न का उत्तर ढूंढना, तो ये एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.2 में आइए देखें और लिखें। आप दैनिक जीवन में ऐसी परिस्थितियों का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। क्या आपने अनुभव किया है? हमारे दैनिक जीवन में अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग करते हैं। हमारी बड़ी समस्याओं को, ब्रह्मांड के रहस्यों को, ब्रह्मांड के रहस्यों को निकालने और क्षमताओं को बढ़ाती है। समस्या समझना आवश्यक है। विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। विज्ञान को सीखने के लिए सबसे पहला काम ये है कि उसको जिज्ञासु होना, क्यूरिसिटी वाला होना। नेक्स्ट है, स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का भंडार है और हम नहीं जानते कि कितनी वस्तुएं हैं और अभी कितनी वस्तुओं को खोजना शेष है। आइए अगला क्रियाकलाप में देखते हैं। यदि आपको वस्तु और घटना के बारे में प्रश्न पूछना है तो यह क्यों होती है कि उसके बारे में आप क्या पूछेंगे। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है तो यह क्यों होती है, तो आप उसके बारे में क्या पूछेंगे। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, लिखने का प्रयास कीजिए।
वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ मिलकर समूह में कार्य करते हैं। यदि आप स्वयं उत्तर को नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव ही अत्यंत आनंददायक होता है। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, चिंता बिल्कुल ना करें। आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं। पहले 5 वर्षों के लिए आप उससे भी आगे। जिस प्रकार बारिश का आनंद लेते हैं बच्चे, उसी प्रकार विज्ञान भी आनंदमयी खोज है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी बंद न करें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? तो आइए आरंभ करते हैं। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो प्रश्न पूछता है, क्लास में पीछे बैठता है और प्रश्न पूछने समय सबसे पहले हाथ उठाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस NCERT सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग अग्रसर हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस जो वीडियो है इसका टेक्स्ट बुक का, इसे मैंने लेक्चर फॉर्म में अपलोड किया है, आप उसे देख सकते हैं। वो लेक्चर देखने के बाद ये जो टेक्स्ट बुक है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।